नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनपीए क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के बारे में, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.2 को जानने से पहले उसके बेसिक के बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। उसमें कौन कौन से फार्मूले एक्स्ट्रा इस्तेमाल होने वाले हैं, ठीक है, जो कि हम लोग को 5.2 में नहीं मिला था, है ना। तो चलिए देखते हैं। फार्मूला देखेंगे सबसे पहले। y बराबर एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। y बराबर एफ एक्स, मैंने एफ एक्स कोई फंक्शन है उसको हम y मान लिए। y बराबर एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो हमें डिफ्रेंसिएशन निकालना है। तो डी वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√1 - ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन होता है। दूसरा है y बराबर एफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स। तो y का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और ये आपको याद रखने होंगे, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है -1/√1 - ठीक है। तीसरा देखिएगा, y बराबर एफ एक्स टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स होगा, है ना। टेन इनवर्स एक्स का 1/1 + x²। चौथा फॉर्मूला है y बराबर एफ एक्स, है ना। y बराबर एफ एक्स बराबर कॉट इनवर्स एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन जब निकालिएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स का होता है -1/1 + x², ठीक है। पांचवा फॉर्मूला है y बराबर एफ एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स। तो y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x इंटू √x² - 1, ठीक है। और जो छठा है जो इसमें इस्तेमाल होने वाला है ना, उसको देखिए। y बराबर एफ एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स था ना, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1/x इंटू √x² - 1। कोई दिक्कत? ये इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। और आपको इन सबको याद कर ही लेना होगा, तब जाके आप क्वेश्चन को हल कर पाइएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर लिख दिए हैं केवल, इन सबको प्रूफ करना है, और हम एक आध आपके सामने प्रूफ करेंगे, बाकी आप कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे प्रश्नावली में जब इसका यूज होगा वहाँ पे प्रूफ नहीं करना है फार्मूला, ठीक है, डायरेक्ट वहाँ से काम करना है। जैसे एग्जांपल एक हम जैसे कि आपको दिखा रहे हैं, y बराबर, हमें दिया है एक फंक्शन y बराबर साइन इनवर्स एक्स। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स, माना y बराबर एफ एक्स, माना y बराबर एफ एक्स मान लिए। तो y एफ एक्स का मान है कितना, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इधर इनवर्स के रूप में है, जब इस साइड आएगा तो क्या होगा, इनवर्स हट जाएगा, केवल हो जाएगा साइन वाई। उधर क्या बचाएगा, एक्स, या एक्स बराबर कितना, साइन वाई। बात देखिए, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, एक्स, बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन वाई का, है ना। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। साइन वाई का होता है कॉस वाई, साइन वाई का कॉस वाई, और फिर वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान हम निकाल लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का मान, तो ये 1 ऊपर जाएगा, जो कोफिशिएंट है ना कॉस वाई, वो आ जाएगा नीचे, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स 1
कॉस थीटा समझिएगा थोड़ा सा, हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, ठीक है। हमें मान किसका चाहिए, कॉस का ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में होगा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा सामने वाले पे रूट चढ़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जहाँ कॉस थीटा का काम है, कॉस वाई का काम है, वहाँ पे क्या लिखेंगे अंडर टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, यही ना। बस यहाँ देखिए तो कॉस वाई आ गया, यहाँ भी कॉस वाई है, तो कॉस वाई का स्थान हम इतना लिख देंगे कितना, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। देखिए ना यहाँ पे साइन वाई का मान है कितना x, यानी कि जब साइन वाई का आवश्यकता पड़ेगा तो साइन वाई का स्थान पे हम क्या लिख देंगे x। तो जब साइन का स्क्वायर तो x का भी स्क्वायर, देखिए तो साइन स्क्वायर वाई, तो साइन वाई का मान x है तो x का स्क्वायर कर दीजिए, आ गया। देखिए तो इसका 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बात प्रूफ हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो सब का सब आप खुद ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं, है ना। तो हम चाहेंगे कि आप लोग नोट कीजिए और हम चलते हैं प्रश्नावली पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 5.3 का पहला क्वेश्चन। फाइव पॉइंट थ्री का पहला क्वेश्चन, ठीक है। हमें चूंकि स्पेस चाहिए हुआ है ना, हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर साइन x है। हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, क्या ज्ञात करना है, dy बाई डी एक्स। लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने, वैसे आप इसको एक ही लाइन में लिखिएगा। हम चूंकि जगह क्या हम ऐसे कर रहे हैं, चूंकि हमें बनाना है क्वेश्चन उधर जाना है ना। तो जब देखिए दोनों तरफ x के सापेक्ष जब अवकलन कीजिएगा ना, तो 2 तो कांस्टेंट है, अब का रहेगा बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अब प्लस 3 इंटू, है ना, 3 इंटू वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स होगा, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया, 2 इंटू 1 2 अब प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना होगा कॉस एक्स। हमें मान निकालना है डी वाई बाई डी एक्स का, तो 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, कॉस एक्स जाएगा ऊपर और यहाँ से हम कर लेंगे इसको कॉस एक्स, है ना। ये 2 प्लस में इधर बुला लेंगे तो फिर क्या होगा माइनस में होगा, ठीक है। इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स का जो मान होगा ना, कॉस एक्स माइनस 2 ये जाएगा ऊपर, और जो कॉफिशियंट होता है गुणांक वो आएगा कहाँ नीचे, और ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स का मान। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर साइन y, 2x प्लस 3y बराबर साइन y। भाषा वही लिखेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष, है ना, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2 कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 अब प्लस 3 y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होगा बराबर साइन y का होगा कॉस y और फिर y का होगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है, इसके लिए क्या करेंगे, देखिए दोनों टर्म में ना दोनों तरफ डी वाई बाई डी एक्स इधर भी है और इधर भी है, हम ऐसा करेंगे कि दोनों तरफ एक ही हो जाए, यानी कि इधर भी डी वाई बाई डी एक्स है तो या तो इसी को बुला लीजिए या फिर इसी को उधर भेज दीजिए, कहीं एक तरफ कीजिए ताकि कॉमन लेने में आसानी हो, है ना। हम कर कुछ ऐसा रहे, देखिएगा 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको बुला ले रहा है, प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा कॉस वाई माइनस में इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये +2 है, जब उधर भेजेंगे राइट साइड में तो क्या होगा -2 होगा, साइन चेंज होगा। अब जरा सोचिए कि डी वाई बाई डी एक्स तो दोनों में है, जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3 माइनस इसमें से बचेगा कॉस वाई अब बराबर -2, ठीक है। इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स का जो मान निकालेंगे -2 जाएगा ऊपर,
3 माइनस कॉस वाई आएगा नीचे, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स -2 हम चाह रहे हैं कि इसमें से भी कॉमन ले लें नीचे से। जब माइनस कॉमन लीजिएगा ना तो क्या होगा, कॉस वाई -3, माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स का कितना होगा 2 बाई कॉस वाई -3, और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसलिए जगह इधर बचा रहे थे। ठीक है ना, आप लोग लिख रहिएगा वीडियो पॉज करके, या फिर हमारे तो लिख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई बराबर कॉस वाई, इसका निकालना है डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यही भाषा है, हम छोड़ रहे हैं, आप लोग लिखते रहिएगा। ए कांस्टेंट है और एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा। अब देखिए ये बी भी कांस्टेंट है और वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर क्या होगा 2y इंटू फिर से y का डी वाई बाई डी एक्स अब बराबर कॉस वाई का होता है माइनस साइन वाई और फिर y का डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ए अब प्लस ऐसा कुछ करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, बी इंटू 2y, ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इनको इधर बुला लेते हैं, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये ए प्लस में जब उधर भेजेंगे ना तो कंज्यूम हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन लीजिए डी वाई बाई डी एक्स, जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा 2 बी वाई प्लस साइन वाई बराबर माइनस, ये तो है नहीं है, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है तो माइनस ए जाएगा ऊपर, 2 बी वाई प्लस साइन वाई चलाएगा नीचे, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो लिखते रहेगा। फिर एक क्वेश्चन और बना रहा है 4 नंबर, एक्स वाई बराबर नहीं एक्स वाई प्लस, ठीक है ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। ठीक है, 10x प्लस वाई। ठीक है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर यही भाषा बार बार लिखना नहीं चाह रहे हैं, है ना। देखिए एक्स वाई का जब निकालेगा ना डिफरेंशिएशन तो ये डॉट प्रोडक्ट के रूप में टूटेगा, यानी कि पहले का को छोड़ेंगे और दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, अब प्लस दूसरा को छोड़ेंगे यानी कि y को छोड़ेंगे और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 होगा डी सी, अब प्लस वाई स्क्वायर का होगा 2y और फिर y का डी वाई बाई डी एक्स बराबर 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, है ना, प्लस y का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, चलिए डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन लेना चाहते हैं। देखिए जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इसमें से बचेगा x, इसमें से निकल गया x निकल गया। अच्छा इसमें से क्या बचेगा प्लस 2y, जरा सोचिए डी वाई बाई डी एक्स तो अकेला है ना उधर, जब इधर बुलाए तो कौन हो जाएगा माइनस में, और जब उसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते तो क्या बचेगा केवल बचेगा -1। ठीक है, बराबर अब उधर बच क्या गया है, इधर बचा है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये y प्लस में जब उधर जाएगा तो -y, इसीलिए हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन कितना, ये जो कोफिशिएंट है गुणा कितना जाएगा नीचे x प्लस 2y माइनस 1, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आप नोट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 5वां हल करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 100 है। एक्स स्क्वायर प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 है। जब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा, भाषा आप लिखिएगा हम छोड़ रहे हैं, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, ठीक है, प्लस डॉट प्रोडक्ट गुणा ग्रुप में है, दो फंक्शन है गुणा ग्रुप में है, पहले का को छोड़ दिए,
दूसरा का डिफ्रेंसिएशन तो y का dy बाई डी एक्स, प्लस अब दूसरा को छोड़ेंगे मतलब y को छोड़ेंगे और x का डिफ्रेंसिएशन 1, प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2y और y का dy बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन यानी डी सी कितना होता है, 0 होता है। चलिए अब हम कुछ कॉमन लेते हैं। जब dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, देखिएगा इसमें से क्या बच जाएगा, x, और इसमें से बचेगा 2y बराबर, अब जो बच गया उसको भेज दीजिए। देखिए ये 2x और y जो है ना वो प्लस में, जब उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस 2x माइनस y, ठीक है। इसीलिए dy बाई डी एक्स बराबर, इन दोनों से माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x प्लस वाई बाई एक्स प्लस 2y, और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू और बराबर कितना है 81, 81, ठीक है। चलिए एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन होगा 3x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यानी कि पहले का को छोड़ेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन तो y का dy बाई डी एक्स, प्लस अब दूसरा को छोड़ेंगे और पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर का 2x होगा, प्लस अब यहाँ पे भी वही काम, फिर पहले वाले को छोड़ेंगे दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन यानी कि वाई स्क्वायर का डी क्या होगा 2y, और फिर y का डी dy बाई डी एक्स होगा। काम हो गया। पहलिका को देखिए यहाँ पे पहलिका को छोड़े और दूसरा का डी वाई स्क्वायर का डी 2y या फिर y का डी वाई बाई डी एक्स, अब प्लस अब दूसरा को छोड़ेंगे पहलिका का डी यानी एक्स का डी 1 प्लस वाई क्यू का डी होगा 3y स्क्वायर, पावर आएगा सामने उसके पावर में से घटेगा, और फिर y का डी वाई बाई डी एक्स, और कांस्टेंट 81 है उसका 0 होगा। कॉमन ले लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2xy प्लस 2xy, यहाँ भी है कितना 3y स्क्वायर बराबर, जो बच गया उसको उधर भेज दीजिए, बचा क्या क्या तो 3x स्क्वायर माइनस में माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy है ना, माइनस 2xy ये हो गया, माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। इसीलिए हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो जब डी वाई बाई डी एक्स है तो इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेते हैं बचेगा क्या, बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy अब प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, बट्टा में क्या चलाएगा, बट्टा में इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर प्लस 2xy अब प्लस 3y, और ये हो गया आपका आंसर। चलिए नोट कीजिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7वां क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 7वां क्वेश्चन है, क्या लिखा है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई, मिटक गया है ना, कॉस एक्स वाई बराबर के कांस्टेंट। तो इस फंक्शन का स्क्वायर है तो पहले भाषा लिखेगा दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे, ठीक है। तो 2 को लाएंगे सामने, ठीक है, और साइन का उसको मतलब 2 को लाएंगे सामने, फंक्शन को लिखेंगे, ठीक है। 2 को लाए सामने उस फंक्शन को लिखे, अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि कॉस साइन का डिफरेंशिएशन निकालिएगा डी तो कॉस वाई, और फिर y का मतलब इसके गुणांक का तो dy बाई डी एक्स अब प्लस कॉस एक्स वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस एक्स वाई का होगा माइनस साइन एक्स वाई इनटू, अब इसके गुणांक का डीसी यानी इसके गुणांक का डीसी का मतलब हुआ एक्स वाई का डीसी, और एक्स वाई यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के रूप में है तो पहले को छोड़ेंगे यानी कि एक्स को छोड़ेंगे इनटू वाई, दूसरे का डीसी तो वाई का डीसी डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। पहलिका को छोड़ दिए, दूसरा का डीसी अब प्लस, अब दूसरा को छोड़ेंगे यानी वाई को छोड़ेंगे और पहलिका का डीसी यानी कितना होगा 1, है ना, हल कर लीजिए। और यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यानी 0 होगा। चलिए इधर होगा
2 साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, हमें गुणा करना है इस साइन एक्स वाई से, इन दोनों में गुणा करना है। तो देखिए माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस प्लस माइनस, यानी कि y से करेंगे तो y सामने आ जाएगा, y इंटू साइन एक्स वाई, वाई इंटू ये वाला y साइन एक्स वाई हो गया बराबर 0। अब हमें कॉमन ले लेना है। कॉमन क्या क्या ले सकते हैं? जब कॉमन लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो देखिए बचेगा क्या, इसमें से बच जाएगा, ये गुणा के रूप ही है। अच्छा थोड़ा सा हमें हमें ध्यान देना होगा कि साइन 2 थीटा या साइन 2x, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यानी कि जहाँ लिखा होगा इस प्रकार से 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, उसके बाद हम लिखेंगे साइन 2x, तो वहीं बता देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका हम लिखेंगे साइन 2 वाई। ये हो गया। इतना के बदले में डायरेक्ट कितना लिखे साइन 2 वाई, माइनस तो माइनस, इसमें से जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, एक्स साइन एक्स वाई, उसमें तो है ही नहीं, जो बच गया उसको भेज दीजिए उधर। बचा कौन कौन सा पार्ट बच गया मेरा, ये सब तो कोफिशिएंट था, गुणा के रूप में था, ठीक है कोफिशिएंट, ये माइनस में है उधर भेज दीजिए, प्लस में होगा वाई साइन एक्स वाई, ठीक है। इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, वाई साइन एक्स वाई बाई कोफिशिएंट चलाएगा नीचे, साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर वाई बराबर कितना है 1। दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे लिखिएगा। देखिए पावर फंक्शन का पावर है तो सामने आएगा 2, उस फंक्शन को लिखेंगे और उस फंक्शन का डिफरेंशियल डी से निकाल देंगे। पावर आ गया सामने, साइन को लिखे, उसके पावर में से घटाए तो 2 में से घटाएंगे तो 1 ही होगा, साइन के पावर 1 मतलब साइन हो गया। और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी से निकालिए तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, साइन थीटा का कॉस थीटा, डी सी होता है, ठीक है। प्लस यहाँ भी वही काम, पावर आएगा सामने और लिखेंगे क्या कॉस वाई, इस कॉस का डी से निकालेंगे ना तो क्या होगा माइनस साइन वाई, पावर आया सामने उस फंक्शन को लिखे, अब इस फंक्शन का डी से निकालेंगे तो माइनस में साइन वाई होगा, अब फिर इसके गुणांक का निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स अब बराबर कॉन्स्टेंट का डी सी 0 होता है। हमें कॉमन लेना है, फिर वही बात 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x, साइन 2x, ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस माइनस कितना 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई, 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। हम यहाँ कुछ देख रहे हैं कि साइन 2x माइनस, फिर वही बात 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई, 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर साइन 2 वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ये फॉर्मूला हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई साइन 2 वाई। चलिए अब हम करते हैं कुछ ऐसा कि साइन 2x बराबर, इसको इन सबको ये एक ही है उधर भेज देते हैं, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा, साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसीलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, ये जगह ऊपर साइन 2x बाई साइन 2y, ये हुआ आंसर। लिखिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। कह रहा है कि y बराबर साइन इनवर्स
2x, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मानेंगे कि माना कि x बराबर टेन थीटा। क्या मान लिया? माना कि x बराबर टेन थीटा, इसीलिए यहां से थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान होगा टेन इनवर्स x। थीटा जब इस टेन का मान निकालेंगे ना, या फिर थीटा, तो देखिए जब थीटा का मान निकालेगा तो टेन इसके पास आएगा, x के पास आएगा, तो इनवर्स के रूप में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब x बराबर टेन थीटा मान लिए तो थीटा क्या होगा? टेन इनवर्स x होगा। ठीक है, अब यहाँ पे y, तो y साइन इनवर्स, याद रखिएगा हमेशा हमेशा कि बाहर साइन है, बाहर साइन है तो अंदर भी साइन है चाहिए हर हाल में, तो जाके साइन साइन कैंसिल होगा तो थीटा का मान बचेगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स 2x, x का मतलब टेन थीटा बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर, है ना, टेन स्क्वायर थीटा हो गया। y बराबर साइन इनवर्स, अब देखिए 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्लास 11th। ठीक है, किसका फॉर्मूला होता है? तो साइन 2 थीटा का होता है, साइन 2 थीटा का। अब देखिए y बराबर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो कितना बच गया? 2 थीटा। ठीक है, 2 थीटा का मान रख दीजिए कितना? टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसमें इंक डालिए तो पकड़िए, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का होगा dy बाई dx। वहां बोर्ड में वहां पे दिख रहा है सब, देखिए तो। अच्छा ये ब्लू वाला है, ये ब्लैक वाला हो गया ना। अच्छा एक मिनट, dy बाई dx, y का डिफरेंशियल dc dy बाई dx बराबर 2 तो कांस्टेंट है, 2 टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन dc अभी हम लिखे थे थोड़ा देर पहले, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी को सजा लीजिए, 2 में 1 से गुणा कीजिएगा, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नहीं ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, y बराबर टेन इनवर्स 3x, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, और इसका मान दिया है कि जो x का मान होगा ना वो -1 बाई √3 से लेकर के से बड़ा, और प्लस में 1 बाई √3 से छोटा होगा। ठीक है, मानिए यहाँ भी माना कि x बराबर टेन थीटा, क्या मान लिए अभी? ठीक है, रुका नहीं, ठीक है, माना कि x बराबर टेन थीटा, इसीलिए थीटा बराबर टेन इनवर्स x। अप डाउन कर रहे हैं ना क्वालिटी अभी। ठीक है, जब हम इधर उधर हिले हैं ना फिर, और अभी चलिए x बराबर टेन थीटा, इसलिए थीटा बराबर क्या होगा? टेन इनवर्स x। जब ये टेन थीटा का साथ छोड़ेगा तो x के पास आएगा, तो इनवर्स ग्रुप में हो जाएगा। ठीक है, देखिए y तो y, अच्छा कोई बात नहीं, टेन इनवर्स 3x का स्थान लिखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा माइनस एक्स क्यू का मतलब टेन का क्यू, टेन क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का मतलब टेन स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए y बराबर टेन इनवर्स, बाहर टेन तो अंदर टेन होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है? तो ये फॉर्मूला होता है टेन थ्री थीटा, टेन थ्री थीटा। अब देखिए टेन इनवर्स टेन कैंसिल, तो क्या बच गया? y बराबर थ्री थीटा, तो y बराबर 3 और थीटा यहां से निकाल चुके हैं टेन इनवर्स x, दोनों तरफ। अभी देखते हो कैसे कैसे चला है क्वालिटी। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं ना,
दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अच्छा, अवकलन करने पर y का होगा dy बाई डी एक्स बराबर 3 इंटू 3 तो 3 और टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी कैसा रहा है? हैं? क्लियर हो गया? अभी रुका हुआ है कि नहीं रुका है? अभी ठीक है? मेरा पूरा आ रहा है फोटोग्राफ? चलिए, और ये स्पष्ट पढ़ा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा पढ़ा है अभी? अच्छा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।